अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि ये जो कहा जाता है जिसे रजिस्टर्ड करवा लिया जाए डॉक्यूमेंट को, या कोई गाड़ी ख़रीदी है उसे रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, कोई घर ख़रीदा है उसे रजिस्टर्ड करा लिया जाए, कोई ज़मीन ख़रीदी है उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। तो रजिस्ट्री क्या चीज़ है और जो म्यूटेशन है, इंतकाल, ये क्या चीज़ है? रजिस्ट्री जो है ना, ये लफ्ज़ रजिस्टर्ड से निकला है। मतलब इसका यह है कि कोई चीज़ रजिस्टर्ड करवाना, हम मोटरसाइकिल लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसके मुतल्लिका महकमे से उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। जहाँ पर अब ज़ाहिर है कि हमने गाड़ी ली है या मोटरसाइकिल ली है, तो हमने जब उसको एक्साइज से रजिस्टर्ड करवाया है, उसका नाम उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है, उसके बदले में उन्होंने हमें एक नंबर दे दिया है, रंग, मॉडल, सारा कुछ, कंपनी का नाम उसके ऊपर लिख कर तफसील महकमे के पास हो जाती है और महकमा उसको पास करके महकमा जो है वो आपको एक नंबर अलॉट कर देता है और वो नंबर आपका इस्तेमाल करते हैं और वो गाड़ी आपके नाम कंसिडर की जाती है। इसी तरह जब ज़मीन या मकान आप ख़रीदते हैं तो उसकी फिर आप हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास जो अदारा है जिसके पास ये रजिस्टर्ड पड़ा होता है कि जनाब ये वाकई कानूनी तौर पर ये जो ट्रांजैक्शन है ये मार्ज़ वजूद में आ गई है, तो इसके जो टैक्स हैं ये अदा कर दिए गए हैं, तो वो फिर उसको रजिस्टर करता है। ज़मीन की रजिस्ट्री में भी हर चीज़ लिखी जाती है जो ज़मीन या मकान से मुतल्लिक़ हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की दफ़ा 17 के मुताबिक जो गैर मनकूला जायदाद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। पहले मरहले में जब सबसे पहले जिस शख्स से आप मकान या ज़मीन ख़रीद रहे हों वो फ़र्द बै निकलवाएगा इस ज़मीन की, क्योंकि ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए फ़र्द बै का होना लाजमी है। फ़र्द बै से पता चलेगा कि ज़मीन बेचने वाला शख्स ही असल ज़मीन का मालिक है और ज़मीन पर किसी किस्म का स्टे या मुकदमा तो नहीं है। जब आप पटवारी के पास जाएंगे ना तो फ़र्द बै निकलवाएंगे, उस पर पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं। अगर कोई स्टे हुआ तो उसका अंदराज पटवारी के पास हुआ होता है। वो आपको जब क्लियर हो जाए कि ये है, एक वक्त में एक ही फ़र्द निकल सकती है। फ़र्द बै निकलवाने के बाद अगर बेचने वाली ज़मीन की रजिस्ट्री ना करवाई जाए तो वो फ़र्द बै 14 दिन बाद मनसूख हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ज़मीन की मालियत के हिसाब से जो ई स्टैम्प लगती है, फाइलर जो है वो 5% टैक्स ज़मीन की मालियत के हिसाब से अदा करके ई स्टैम्प पेपर निकलवाता है और नॉन फाइलर जो है वो 6% के हिसाब से टैक्स अदा करता है। इसमें तब्दीली आती रहती है हर साल बजट में। ज़रूरी ज़मीन पर 4% टैक्स जो है वो अदा किया जाता है। ई स्टैम्प पर बेचने वाले और ख़रीदने वाले का नाम तहरीर होगा। इस स्टाम्प पेपर पर ज़मीन का जो डीसी रेट है, डिप्टी कमिश्नर का जो तयशुदा रेट है, वो लिखा होगा कि कितने रुपए की ज़मीन फ़रोख्त की जा रही है, वो कीमत लिखी होगी। इसके अलावा ई स्टैम्प पर पेपर पर मुकम्मल तहरीर होगी कि कौन शख्स किसको ज़मीन बेच रहा है और कितने रुपए में बेच रहा है, और इस तरह गवाहान के नाम और पता भी होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस स्टाम्प या स्टाम्प पेपर पर नक्शा बनाया जाता है फ़रोख्त होने वाले प्लाट या मकान का, जिसके चारों तरफ की निशानदेही की जाती है कि क्या चीज़ है, मतलब आस पास के मकान या ज़मीन किसकी मलकियत है। इस सब का मकसद ज़मीन को महफूज बनाना है कि कल कोई और शख्स इस ज़मीन पर कब्ज़ा ना कर ले और रजिस्ट्री से पता चल जाए कि कौन किस ज़मीन का मालिक है। दूसरा मरहला यह है कि स्टाम्प पेपर ज़मीन की मालियत के हिसाब से निकलवाने और तहरीर करवाने के बाद मंदरजा झेल डॉक्यूमेंट्स लगा कर मुतल्लिका ज़िला के सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। उसमें फ़र्द बै, बेचने ख़रीदने वालों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, FBR और जो FBR के टैक्स वगैरह दिए होते हैं वो, टैक्स की पेमेंट की रसीद, ये फ़ाइल तैयार करने के बाद ज़िला के रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। वहाँ रजिस्ट्रार के सामने बेचने वाला आपके हक़ में बयान देगा और गवाहान की फ़ोटो बनने और साइन होने के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाती है और फिर रजिस्ट्री आपके एड्रेस पर चंद दिनों में पहुँच जाती है। रजिस्ट्री और इंतकाल ज़मीन में कोई फ़र्क नहीं है। रजिस्ट्री भी मलकियत का सबूत है, जबकि इंतकाल ज़मीन भी मलकियत का सबूत है। रजिस्ट्री के बाद अगला मरहला जो है वो इंतकाल का होता है। रजिस्ट्री हासिल करने के बाद मालिक ज़मीन मुतल्लिका पटवारी के पास जाता है, जो रजिस्ट्री की मुसद्दका कापी देखने के बाद ज़मीन जो आपके नाम हुई होती है उसका इंतकाल कर देगा। इस इंतकाल की फ़ीस 300 रुपये है। इससे ज़्यादा पैसे पटवारी को नहीं देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कानून वज़ा कर दिया है कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मुंतकली रजिस्ट्री के ज़रिए ही होगी, ना कि इंतकाल के ज़रिए। यानी रजिस्ट्री प्रूफ है, इंतकाल प्रूफ नहीं है शहरी इलाकों में। वजह यह है कि पटवारियों ने
उधम मचा रखा है, फ्रॉड। पटवारियों के हाल तो देखें आप, जितना जुल्म ये इस कौम के साथ पटवारी कर रहे हैं ना, शायद इतना जुल्म डाकू लुटेरे भी ना कर रहे हो जो हकीकी मानों में डाका ज़नी करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर था कि किस तरीके से आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इससे आपका जो है ना वो पैसा ज़ाया नहीं होगा और सही चीज़ सही टाइम पर आपको मिलेगी और आपके नाम पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।